ज़्यादा में ब्लड रक्त रुधिर के बारे में पढ़ेंगे। आपका कल्याणी क्लासेस में आपका स्वागत है दोस्तों। आज इसके बारे में हम लोग ब्लड के बारे में पढ़ेंगे, जिससे हर एक दो क्वेश्चन एसएससी हो या रेलवे हो, एसएससी जिस प्रकार का भी एग्ज़ाम हो, उसे हर से एक ब्लड रुधिर से एक एक क्वेश्चन आता है। आज हम लोग पढ़ेंगे रक्त ब्लड रक्त रुधिर। रक्त एक तरल संजोयी ऊतक है। इसकी मानव शरीर में मात्रा शरीर के वजन का लगभग 7 से 9% होता है। शरीर का जो वजन होता है उसमें 7 से 9% तक ब्लड ही होता है। 5 से 6 लीटर होती है जो हम लोग रुधिर, जिसको हम लोग रक्त शरीर का 5 से 6 लीटर होता है शरीर में। तथा इसका पीएच मान 7.36 होता है। इसका पीएच मान 7.366 होता है। रक्त में दो प्रकार के पदार्थ पाए जाते हैं। पहला प्लाज्मा पाया जाता है, दूसरा रक्त कणिका पाया जाता है। जैसे देखिए, ये होता है ब्लड वेसल। ये जो है सो ब्लड वेसल है, जिसको हम लोग नली कहते हैं, जो नस कहते हैं। ये रेड वाला जो है, ये रेड ब्लड सेल है। ये ब्लड है, रेड ब्लड कहता है इसको हम लोग। और ये जो वाइट वाला दिखाई देता है, ये वाइट ब्लड सेल है। ये प्लाज्मा है, जो पानी जैसे द्रव जो दिखाई देता है, प्लाज्मा है। ये प्लेटेनो है। रक्त कणों ब्लड कंप्रेसर, आरसीबी रेड ब्लड कंप्रेसर, लाल रक्त कण। शरीर में तीन प्रकार के ब्लड पाए जाता है। लाल रक्त कण, सफेद रंग कण, रक्त शंभु कण। स्तनधारियों की लाल रक्त कणों उभयतल आकार के होते हैं। इनमें केंद्रक नहीं होते हैं। जो लाल रंग होता है, इसमें केंद्रक नहीं होता है। केंद्रक न होने के कारण हीमोग्लोबिन के लिए पर्याप्त जगह बनता है। केंद्रक नहीं होने के कारण हीमोग्लोबिन के लिए पर्याप्त जगह बनता है। जैसे नोट में यूट एवं लामा नामक स्तनधारी की आरसीबी के केंद्रक पाया जाता है। जैसे ऊट में और लामड़ा में, दोनों में लाल आरसीबी केंद्रक पाया जाता है। इन लोग में केंद्रक पाया जाता है। देखिए, एक केंद्रक होता है। लाल रक्त कणों का निर्माण अस्थि मज्जा में होता है। अच्छा, लाल रक्त कणों का निर्माण कहाँ होता है? अस्थि मज्जा में होता है। लाल रक्त कणों का निर्माण अस्थि मज्जा में होता है। इसे बोनो मैरो में होता है। तथा इसके लिए आयरन, विटामिन बी12 बाल के लिए सबसे प्रोटीन में विटामिन माना जाता है बी12 एवं फोलिक एसिड आरसीबी का निर्माण में सहायता होती है। बी12 और फोलिक एसिड ये आरसीबी मतलब ब्लड निर्माण में सहायता होता है। जैसे देखो, जैसे ब्रोन मैरो सेल, देखिए ये होता है, ये पूरा है ब्रोन। इसमें ब्लड बनने के लिए सबसे देखिए एल्टोकोलक मिला जाता है, नेग्लोल मिला जाता है, मैफोल से इनफोलिस सब मिक्स करके
अच्छा, भूरण अवस्था में इसका निर्माण यकृत एवं प्लाज्मा में होता है। जब भूरण अवस्था में होता है लाल रक्त, जब भूरण अवस्था में होता है तो ये इसका निर्माण यकृतीय प्लाज्मा में होता है। आरसीबी का जीवन काल 120 दिन होता है। रक्त का जीवन काल 120 दिन होता है, जिसको लेबोरेटरी एंड ब्लड बैंक में 60 दिन तक होता है। इनका लाल रंग हीमोग्लोबिन के उपस्थिति के कारण होता है। जो ब्लड का लाल रंग होता है हीमोग्लोबिन के उपस्थिति के कारण होता है। लाल रक्त कणों की मृत्यु आकृति में होती है, इसलिए आकृति की आरसीबी की कर्व कहा जाता है। अच्छा, लाल रक्त कणों की मृत्यु आकृति में होता है। लाल रक्त कणों का मृत्यु कहाँ होता है? आकृति में होता है, इसलिए आकृति में आरसीबी की कर्व कहा जाता है। इसलिए आकृति की आरसीबी को कर्व कहा जाता है। आरसीबी में हीमोग्लोबिन होता है जिनमें नीम नामक रजक होता है, जिसके कारण रक्त का रंग लाल होता है। ग्लोबिन एक लोहा युक्त प्रोटीन है। ग्लोबिन एक लोहा युक्त प्रोटीन है, ठीक है, जो ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड से संयोग करने की क्षमता रखती है। जो ऑक्सीजन एवं कार्बन डाइऑक्साइड से संयोग करने की क्षमता रखती है। हीमोग्लोबिन एक मात्रक कम होने पर रक्तहीनता एनीमिया रोग होता है। जब आपका शरीर में हीमोग्लोबिन कम हो जाता है तो एनीमिया रोग होता है। क्या कौन रोग होता है? एनीमिया। जब आपका शरीर में ब्लड की कमी हो जाएगी तो एनीमिया रोग होता है। औसत आरसीबी की संख्या 5 से 5 पॉइंट इतना मिलियन मीटर प्रति सेकेंड। आरसीबी जो ब्लड हो 5 से 5 पॉइंट इतना मिलियन मीटर स्क्वायर की होना चाहिए तो 100 ml ब्लड होती है। इतना 5 से लेकर 5.5 मिलियन मिली स्क्वायर से होता है तब 100 मिली ब्लड होता है। लाल रक्त कणों की संख्या मैदानी क्षेत्रों में रहने वाले लोगों की अपेक्षा पहाड़ी क्षेत्रों में रहने वाले लोगों की रक्त में ज़्यादा होती है। लाल रक्त कणों की संख्या मैदानी क्षेत्र जो खुला एरिया में रहने वाले लोगों की अपेक्षा पहाड़ी क्षेत्र में रहने वाले लोगों की रक्त में ज़्यादा होती है। जो पहाड़ी क्षेत्र में रहते हैं उसके ब्लड की संख्या ज़्यादा होती है, क्योंकि उसमें वहाँ शुद्ध वातावरण मिलता नहीं पहाड़ी इलाके में। इसके कारण लाल रक्त कणों की संख्या को हीमोसाइटोमीटर से ज्ञात किया जाता है। लाल रक्त कणों की संख्या को हीमोसाइटोमीटर से ज्ञात की नाम मापा जाता है। हीमोग्लोबिन मेल में पुरुष में 14.6 से लेकर 14.5 से लेकर 16 पॉइंट इतना ग्राम तक हो रहता तो 100 ml ब्लड होता है। फीमेल में 12 पॉइंट से लेकर 14.5 तक ग्राम होना चाहिए। पुरुष में 14.5 से लेकर 16.5 ग्राम तक होना चाहिए। फीमेल में 12.5 से लेकर 14 पॉइंट इतना ml तक होना चाहिए। रेड ब्लड सेल, ये रेड ब्लड सेल है। ऑक्सीजन O2 जिसको हम लोग O2 ऑक्सीजन, हीमोग्लोबिन, आयरन, देखिए ये जो है सो आयरन है, हीमोग्लोबिन, श्वेत रक्त कणों की अमीबा में आकर
की होती है, अर्थात इनका कोई निश्चित आकार नहीं होता है। श्वेत रक्त कणों जो अमीबा में आकर होती है, अर्थात इनका कोई निश्चित आकार नहीं होता है। जिसको WBC ऐसा किसे कहते हैं, ये सफ़ेद ब्लड को ही कहा जाता है W से, वो जिसको वाइट कहते हैं हम लोग, केंद्र के में स्थित रहता है। इनका निर्माण अस्थिमज्जा एवं लिम्फोडेंड्स में होता है। इनका जीवन काल 3 से 10 दिन तक हो सकता है। जो RCB जिसको सफ़ेद रक्त कण कहते हैं हम लोग, उसका जीवन काल 3 से 10 दिन तक हो सकता है। इनका मुख्य कार्य शरीर के रोगों को संक्रमण से बचने के लिए इन्हें शरीर का सिपाही भी कहा जाता है। शरीर का सिपाही किसे कहा जाता है? सफ़ेद रक्त कण को, या इसको जो रोगों से लड़ने की सबसे ज़्यादा क्षमता इसमें होती है। जब देखते हैं किसी को बुखार लगता है तो जब इंजेक्शन दिया जाता है तो यही सफ़ेद रक्त कण का ही दिया जाता है। ये क्या करते, शरीर को कीटाणु से और रोगों से लड़ने की इसमें क्षमता होती है। WBC के प्रतीक्षा तंत्र का हिस्सा माना जाता है। इनका औसत आयु संख्या 8000 से लेकर 12000 मिलीमीटर होती है। श्वेत रक्त कणों में वृद्धि, श्वेत गुण वृद्धि, ल्यूकोसाइट, उनकी संख्या कम होती है। शरीर की वह स्थिति जिसमें श्वेत रक्त कणों का बनना कम अथवा बंद हो जाता है, इसका स्थिति में ल्यूकेमियास कहते हैं। श्वेत रक्त कणों का 5 प्रकार की होती है। आइसोफिलिक, बायोसिलिक, नेफ्रोलिक जो 60 से 70% मैक्सिमम होता है, मोनोटोनिक, लेमिस्ट। इनका जो प्लेटलेटिस्ट जिसको हम लोग रक्त विमाणु कहते हैं, इनका जीवन काल 7 से 9 दिन तक होता है। अच्छा, थोड़ा याद दिला देना चाहता हूँ। रेड ब्लड का जीवन काल 120 दिन होता है। सफ़ेद 3 से 10 दिन और रक्त विमाणु का 7 से 9 दिन जीवन काल होता है। केंद्र की उपस्थिति, औसत की संख्या 1 से 1 पॉइंट इतना मिली होता है। इसका मुख्य कार्य रक्त का थक्का बनाने में मदद करता है। जो रक्त विमाणु का जीवन काल होता है वो 7 से 9 दिन तक होता है। केंद्रक अनुपस्थित होता है। औसत संख्या 1 से लेकर 1.5 लाख मीटर होता है। इनका मुख्य कार्य रक्त का थक्का बनने में मदद करता है। डेंगू ज्वर के कारण रक्त विमाणु की संख्या कम हो जाती है। जो डेंगू ज्वर के कारण रक्त विमाणु की संख्या कम हो जाती है। रक्त कार्य, फंक्शन ऑफ ब्लड, ऊतकों तथा अंगों को ऑक्सीजन पहुंचाता है। ब्लड का काम जो होता है सो ऊतकों अथवा अंगों को ऑक्सीजन पहुंचाता है। पोषक तत्व ग्लूकोज, अमीनो अम्ल, वसा, प्रोटीन, लिपिड आदि अंगों तक पहुंचाता है। उत्सर्जित पदार्थों यूरिया, कार्बन डाइऑक्साइड को शरीर से बाहर निकालता है। शरीर का बीमारी से रक्षा करता है। शरीर का पीएच मान नियंत्रित रखता है। शरीर के तापमान को नियंत्रित रखना। ब्लड का थक्का बनना, ब्लड ऑफ क्लॉटिंग, थाइरोक्लास्टिन प्लस प्रोथ्रोम्बिन, थ्रोम्बिन प्लस फाइब्रिनोजन, फाइब्रिन प्लस विमाणु रक्त थक्का, रक्त प्रोटीन तथा फाइब्रिनोजन का निर्माण विटामिन के सहायता आकृति में होता है। विटामिन के कारण
थक्का बनता। हेरपिन रक्त का थक्का बनने से रोकता है। इसका निर्माण यकृत में होता है। देखिए रक्त रक्त की रक्त की रक्त की समूह की खोजकर्ता कार्ल एडेस्टेनर ने की थी। जो रक्त की खोजकर्ता है उसे कार्ल लेडेस्टेनर ने किया था। मनुष्य में रक्तों की भिन्नता का मुख्य कारण लाल रक्त कणों पर पाई जाने वाली लाइकोप्रोटीन है, जिसमें हम एंटीजन या प्रतिजन कहते हैं, जो दो प्रकार के होते हैं, एंटीजन बी। इनकी उपस्थिति के आधार पर मनुष्य के 4 प्रकार के रक्त समूह होते हैं। रक्त समूह ए प्रतिजनन एंटीबॉडी, ये तो बी होगा, बी तो ये भी यदि दोनों रक्त समूह होता था ये होने की संभावना बी होने, बोथ एनी वेस्ट। आज क्लास यहीं समाप्त करते हैं दोस्त, फिर